जिंदगी एक ऐसा ख्वाब है जो ख्वाबों को सच करने में ही खत्म हो जाता है। कभी कभी जिंदगी का हर लम्हा दाव पर लगाकर भी ख्वाब सच नहीं हो पाते, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर ख्वाब सच्चाई के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक मौका, सपनों को सच्चाई में बदलने का, सक्सेस को मुट्ठी में करने का। मैं सुनील शेट्टी पेश कर रहा हूं एक ऐसा शो जहां सपने सच होते हैं। हाउस स्टेबल। हेलो हॉर्सेस, हम हैं टीम बिटब्लॉक। हम लोग भांग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अरे बाप रे। हम लोग गधी के दूध से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। माई एवा एक विमेंस हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म है। If I could give you a product that you could do your whole face in under 10 minutes, would you love it? No way. We were in top 500 South Asian startup. ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से। टेक इट और लीव इट। Yes, 25 lakhs, 5%. Congratulations. Clap. 1 crore for 20%. It's a deal. Thank you. I'll take the deal. 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग इन्वेस्टमेंट। मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है। मैं हॉर्सेस स्टेबल का सोल फाउंडर रहा हूँ। पिछले 3 साल से हॉर्सेस स्टेबल को इस मंच तक लेके आया हूँ। बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। 500 स्क्वायर फीट के कमरे में स्टार्ट किया था। उसमें राइटर भी मैं ही था, डायरेक्टर भी मैं ही था, प्रोड्यूसर भी मैं ही था। आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सबकी सपोर्ट से मिला है। सो हॉर्सेस स्टेबल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ इनोवेटिव स्टार्टअप्स आते हैं, पिच करते हैं हॉर्सेस को फंडिंग के लिए, पर फंडिंग के साथ साथ वो एक एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। जब हॉर्सेस स्टेबल की शुरुआत हुई थी, बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था। मैं उस टाइम से फॉलो कर रही हूँ इस शो को, जब ये YouTube पे फ्री अवेलेबल हुआ करता था। Matches my philosophy or journey of continuing to invest in early stage idea stage companies. जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसके बारे में, इसकी ये देश के कोने कोने से आइडियाज लेके आता है। मेरे ख्याल से हॉर्सेस स्टेबल एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म हो जाएगा काफी इन्वेस्टर्स के लिए, और एक प्लेटफॉर्म जहां पे एक स्टार्टअप को पब्लिसिटी, विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन मिलेगा, जिससे वो और आगे बिजनेस कर सके। ये एक बहुत बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पे आ रहा है जो हिंदी में है, तो ये बहुत सारे लोगों तक जाएगा, उनको एजुकेट करेगा और अवेयर करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम घर घर में पहुंच गई। लोग आज टीवी ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग डील होती कैसी है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग ये आइडियाज़ देखें और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें। इस शो के माध्यम से हम उन अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स को मिल पा रहे हैं जो इतना उम्दा काम कर रहे हैं, और उन एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में अगर हमारा एक छोटा सा हाथ बटे तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो सोने पे सुहागा वाली बात है। इससे बढ़िया मौका एंटरप्रेन्योर के पास नहीं है एक नई कंपनी खड़ी करने का। सुनील सर बहुत बड़े सपोर्ट रहे। इट वॉज लाइक अ चार्म व्हाट इट वर्क। मैंने बस सर को मेरी टीम ने अप्रोच किया था, बस एक व्हाट्सएप मैसेज पे,
इट वॉज जस्ट वन सिंगल व्हाट्सएप मैसेज। सर ने बोला था भाई मेरी टीम कनेक्ट करेगी, विद इन अ वीक वी गॉट इन टू एक्शन, जूम कॉल सेटअप करे, मीटिंग्स हुई एंड बैक टू बैक, एंड टुडे वी आर हियर। जैसे ही सुनील सर आए पूरा गेम चेंज हुआ है। हम लोग YouTube से आज एक टीवी पे आ रहे हैं, आज गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है सुनील सर की वजह से। I think Horses Stable plays the role of a facilitator, वो bridge जो एक स्टार्टअप को अपने फंडर से मिलाता है, अपने VC से मिलाता है, जो उसकी जर्नी में उसे हेल्प करेगा, एक सपने को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। Thanks to Horses Stable, thanks to नीति आयोग, thanks to the Atal Incubation Center, ये possible है, जो कभी possible नहीं था। And what is surprising is Horses Stable पे probably 80% success stories है। तो अगर 30 में थे या 35 में से 80% बुलजाई मार सकते हैं, तो सोचिए इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप्स होंगे जो टैलेंटेड है Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज से। दुनिया की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज हमारे देश में। द लास्ट आई चेक्ड इट वाज ओवर 3.5 करोड़ कंपनीज दैट वर रजिस्टर्ड इन दिस कंट्री। कोई कोई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं होती जितनी हमारे पास कंपनियां हैं। कई देश मिला के एक भारत बनता है। India itself is a huge market for most technology interventions that it will create. एक ही देश में हमको काफ़ी सारा मार्केट मिल जाता है जिनका रहने सहने का तरीका सेम है, खाने पीने का तरीका सेम है, एक ही स्टाइल के कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट स्टार्टअप फाउंडर को मिल जाता है टू लॉन्च हिज आइडिया, टू लॉन्च हिज वेंचर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास है। There could be no better country than India in startup ecosystem. So I think Horses Stable is that bridge, and I'd say we are the accelerator who would probably cut off a few years from your life and help you reach your goal. आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सबकी सपोर्ट से मिला है, सब हॉर्सेस का सपोर्ट की वजह से हुआ है। हॉर्सेस स्टेबल का सबसे पुराना हॉर्स हूँ। मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी मैंने हॉर्सेस स्टेबल में अपने बाल सफ़ेद करा लिए। मोहित गुलाटी तो हमेशा हाई एनर्जी पे रहते हैं। यंग, एंटरप्राइजिंग, he is a great dancer. Last time he stole the show with his Bhangra moves. A bit of a drama queen. ड्रामा? I don't do any drama ever. बिल्कुल। मैं जलेबी की तरह सीधा हूँ। ये हमारे सेट की जलेबी बाई है। जलेबी गिर गया तेरा वो। माइक। कट करो, कट। यार मैं तो मीठी छोरी हूँ। डॉक्टर आरती गुप्ता का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दिखती बहुत नाइव है पर बहुत शार्प है। A good analysis. Horses. I've been born into a family of entrepreneurs, lived throughout in a family of entrepreneurs. So business is in my blood. महावीर प्रताप शर्मा मुझे लगता है कि हॉर्सेस स्टेबल के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हॉर्स है। बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, बट बहुत इंटिमिडेटिंग आदमी है। एक तो उनकी वो जो अमिताभ बच्चन वाली आवाज़ है, हाय काश, कि उनके डायलॉग्स और क्वेश्चंस चलते रहते हैं और वो काफ़ी अच्छा भी बोलते हैं। ये देखो, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। ऊपर से नीचे ऊपर। क्या है? Are you old? Are you young? I'm so super young. Let's rock it. Let's rock it. You can age as gracefully as him. जिस तरह से वो हिंदी में बात करते हैं,
बहुत काफ़ी कुछ है सीखने के लिए उनसे। अंकिता वशिष्ठ तो एक्सपर्ट है इन द फेमटेक फील्ड, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। बहुत जेन्युइन पर्सन, बहुत जेन्युइन पर्सन। अंकिता impulsive, focused on women and women-led entrepreneurs. मेरा बहुत बड़ा पैशन है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, उनमें इन्वेस्ट करना। मंदार जी काफ़ी स्वीट हैं, वो रियल और ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं फाउंडर्स को। क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचते ज़्यादा है लेकिन समझदार है। मेरा नाम है यामिका मेहरा। मैं आज की डेट में एक इन्वेस्टर हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं स्टार्टअप्स को और अपने फाउंडर्स को नर्चर करूँ, ग्रो करूँ, एनेबल करूँ, उनके साथ खड़ी रहूँ। मैं नवीन गुप्ता, 43 इयर्स, मैसूर से हूँ। स्टील बिजनेस है हमारा अपेक्स ग्रुप के नाम से। फील्ड में डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हमारे को रहा है, फंडिंग तो है ही है, उसके अलावा अपने एक्सपीरियंस से अगर किसी स्टार्टअप को डेवलप कर सके या ग्रो कर सके। मैंने पर्सनली 150 प्लस स्टार्टअप में किया हुआ है जो hamaरी फैमिली ऑफिस है उससे, और 100x.vc से दूसरे 80 स्टार्टअप हमने अनाउंस किया है, तो करीबन 200 के ऊपर स्टार्टअप्स मैंने इन्वेस्ट किया। बिंद्रा जी के भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब में उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स है कस्टमर एक्सपीरियंस का खेल, बन सकते हो सक्सेसफुल, बस हो जाए इन्वेस्टर से मेल। हर घर में हो लिटिल जीनियस, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी हो A+, ताकि आगे चल के वो भी कर सके अपना बड़ा बिजनेस। इस बार के स्टार्टअप से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रही हैं? ऐसा स्टार्टअप लेके आइए, पेश करिए जो रियली में हमारी इंडिया और हमारे देश के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। मैं ये देखता हूँ कि फाउंडर ने अपनी खुद की रिसर्च कितनी की है, फाउंडर को कितना नॉलेज है खुद के बिजनेस के बारे में। तो ये सारा स्टार्टअप फाउंडर के पर्सनैलिटी से आता है, उसके कॉन्फिडेंस से आता है, उसकी पढ़ाई से आता है। तो मैं सबसे पहले स्टार्टअप फाउंडर देखता हूँ। मुझे देखना है कि आप अपना टारगेट ऑडियंस सबसे नैरो कैसे कर सकते हैं। जो अपना नीश आइडेंटिफाई कर सकता है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट योर मार्केट सर्वे। सर कोई लास्ट सीजन में ऐसा कुछ हुआ कि आपने इनिशियली बोल दिया नो डील, बट बाकी हॉर्सेस ने वो डील की? एक लाइफ ऑफ अ गर्ल करके एक स्टार्टअप था जहाँ पे मैंने मेरी काउंटर ऑफर रख दी, और फिर मंदार ने एक फाइनल दे दिया, टेक इट और लीव इट ऑफर। वी वुड लाइक टू गेट ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड। आप एक बार बोल रहे हो कि आपको हम 5 चाहिए, दूसरी बात बोल रहे हो वैल्यूएशन भी हाई चाहिए, तो ये दोनों बातें नहीं होंगी। आई एम नॉट गोइंग टू निगोशिएट। ये टेक इट और लीव इट जैसी सिचुएशन मेरी तरफ से। तो मैंने यार सलमान खान वाला डील ये नहीं दिया है कि हमने एक बार कमिटमेंट दे दी तो हमने उसको नहीं तोड़ना। राइट नाउ वी रेस्पेक्टफुली डोंट वांट टू टेक दिस ऑफर एज ऑफ नाउ। डील करने आए हैं या तो करते हैं डील। मैं इस डील से आउट हूँ। मैंने बोला था टेक इट और लीव इट, और मैं डटा रहूँगा। मुझे मेरी वैल्यू का पता है। खाली पैसा नहीं है जो मैं आपको दूंगा, मैं मेरा एक्सपीरियंस दूंगा, मेरे कनेक्शंस दूंगा, नेटवर्क दूंगा, इंटरनेशनली ग्रो करूंगा, ये सारी चीज़ करूंगा। तो ये वैल्यूएशन मेरे लिए फिक्स है। मंदार जी सलमान खान है, एक बार जो कमिटमेंट दे देते हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो फिर मंदार जी और आप मैं जा रहा हूँ को-फाउंडर बनने। और भंगड़ा इसलिए भी था क्योंकि हमने मंदार को पीछे छोड़ दिया था। मंदार क्या कैसा लग रहा है आपको ये डील में ना आकर हमारे साथ? आपने कहा बोला ना मैं आ रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आ रहा हूँ। Not really. He is shafted out of the deal. नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आ रहा हूँ। ये बिहाइंड द सीन्स है, और मैं ये कैमरा की सौगात खाकर कहता हूँ कि मंदार को हम नहीं लेंगे इस डील पे। मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया।
अरे मेरे करण अर्जुन आएंगे अरे ऐसा मैंने अभी 3 कॉल किए, सऊदी से ऑर्डर भी आ जाएगा आज रात तक। अल हबीबी I'm a Saudi in an Audi. I think every season is different. Every season comes with a lot of learning from the previous season. इस सीज़न में नए इन्वेस्टर्स आए हैं ऑन बोर्ड। जब नए स्टार्टअप्स आते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है, जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनसे भी सीखने को मिलता है। हर एक इन्वेस्टर एक नए तजुर्बे के साथ आता है। आई थिंक और मैं काफ़ी जो नए लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट आई नो मिस्टर संजय, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नोन आदमी हैं, इंडिविजुअल हैं इन द वीसी वर्ल्ड, तो आई थिंक उनसे बहुत सीखने को मिलेगा। सो हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है आई हॉर्सेस स्टेबल में उसको फंड किया और वो प्रोसेस और एपिसोड मैंने देखा, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी थी, हॉर्सेस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अच्छी डील्स मिलेगी। जो काम हम लोगों को ऐसे इन्वेस्टर काफ़ी कुछ स्क्रीनिंग करना पड़ता है, वो काफ़ी कुछ हॉर्स स्टेबल पहले ही स्क्रीनिंग करके हमारे उस पर लेके आता है डेस्क पे। जो हम लेके आए हैं शायद वो किसी और हॉर्स में नहीं है। तो वो कहते हैं ना, एक होते हैं घोड़े और एक होते हैं डार्क हॉर्सेस, तो हम उनमें से हैं। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक हर सीज़न में कुछ ना कुछ नया ही होता है। आई थिंक अभी हम एक दूसरे को इतना जानने लग गए हैं, जैसे महावीर हो या आरती हो या अंकिता हो या मंदार हो, हम बहुत मज़े करते हैं। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बहुत मज़ा आता है, जस्ट उनको मिलना, उनके साथ समय बिताना। बट एक वो जुगलबंदी है हमारी हॉर्सेस की, हम जानते हैं एक दूसरे को भी, और क्योंकि हम 2-3 सीज़न साथ में कर चुके हैं तो हमें पता है कि सबके कौन से स्कोर स्किल सेट्स हैं। तो मैं जानता हूँ कि महावीर ये लाते हैं प्लेटफॉर्म पर, अंकिता क्या लाती है, आरती क्या लाती है, मंदार क्या लाते हैं, तो वो थोड़ी जुगलबंदी अभी हमारे बीच में है। और इस बार मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि हम 4-5 सीज़न पुराने वाले हॉर्सेस हैं और कुछ नए हॉर्सेस भी हैं। वो नए हॉर्सेस शायद फोमो में ना रह जाएं, क्योंकि हमारी जुगलबंदी जिस तरह से हम डील्स करेंगे उनके बिना शायद कर लें सारी। फील्ड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए। खाली ये नॉलेज से नहीं होता है। आजकल ये गूगल से और उससे जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं बच्चे, उसी को ही अपनी नॉलेज मानते हैं। जितने भी हॉर्सेस हैं, किसी ने मेरी जितनी डील की है, मैंने 200 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरे से लंबा एक्सपीरियंस किसी का है। सो जितने भी हॉर्सेस हैं सब मेरी डील में पैसा डालते हैं, ना कि मैं किसी की डील में पैसा डालता हूँ। सो मेरा कॉन्फिडेंस इज एट अ डिफरेंट लेवल। की भी हॉर्सेस है ऑफ कोर्स, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है, बहुत टाइम से वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद कहीं पे वो थोड़े इम्यून हो गए हैं आपके स्ट्रगल से, बट चूँकि मैंने अभी ये सफ़र तय किया है, मैं समझ सकती हूँ आपकी स्टोरी को, मैं रिलेट कर सकती हूँ आपकी स्टोरी से। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स को मुझे चुनना चाहिए, मैं हेल्प कर पाऊँगी उनको इन देयर नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। You should be
really passionate about what you do. You've got to really understand the potential the product or the platform that you're trying to create has. Doing a market survey, market research, understanding what the needs, the requirements of the people, the end user is very important. बिना प्रॉपर एग्जीक्यूट करने वाले के बिना आइडिया बेकार है। ये मेरा तजुर्बा रहा है कि मतलब बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ अगर फाउंडर गलत मिल जाता है तो वो आइडिया कुछ नहीं कर सकता। पर आपका आइडिया काफ़ी बड़ा होना चाहिए, मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ 10-20 लोग का ये आइडिया होता है। हमारी जनता है 1 बिलियन लोगों की, जो सबके लिए होना चाहिए, तो उसी से बड़ा इम्पैक्ट बनेगा। सर, आप उस वक्त एंटरप्रेन्योर बने जब शायद इंडिया को ये वर्ड पता भी नहीं था। 30 years बैक एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया compared to entrepreneurship in India today, आप क्या डिफरेंस देखते हैं? You have lived when entrepreneurship just begun. It took 30 years to go through that journey, but today probably it'll take 30 months. इसीलिए एक्सेलरेटर, इसीलिए नीति आयोग की सोच, अटल इंक्यूबेशन सेंटर की सोच कि छोटे शहरों से हम सुपरस्टार्स देंगे. That can be the unicorns of tomorrow. See what IPL did for cricket and for sport. What ISL did for football. You know, the tennis leagues. तो ये एक लीग है स्टार्टअप्स के लिए, उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जल्द अपने मुकाम तक पहुंचने का. अभी ये पेन है, बहुत अच्छा वाला पेन है, ब्रांडेड पेन है, सारा कुछ सही है, लेकिन मुझे अभी ये पेन अगर लेना है, मुझे पेन की दुकान में जाना पड़ेगा. ये जो पेनों की दुकान है ना, ये मेरे लिए हॉर्सेस टेबल का प्लेटफॉर्म है. तो मुझे वहाँ पे जाके वो एक स्टार्टअप फाउंडर चाहिए, मैं उसके पीछे जाऊँ और बोलूँ कि आपका पेन महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन मुझे फिर भी लेना है क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है. तरीके से मेरे लिए हंटिंग ग्राउंड हो गया कि मुझे एग्जैक्टली जिस लेवल के, जिस स्टेज के स्टार्टअप्स चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं. I think this one is much better in terms of production quality, in terms of cameras and lights and setup and ease of flow. आपको सीजन 4 में एक बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स मिलेगा स्टार्टअप्स का, फाउंडर्स का, आइडियाज़ का. Horses Table Season 4 is going to be bigger, better. हम दोनों मेडिसेवा के को-फाउंडर्स हैं और इंदौर शहर से आए हैं. I am Captain Rahul Rai. I am the founder and chief vision officer. हिंदुस्तान में 5 लाख मैकेनिक की समस्या का समाधान करने का जिम्मा हमने उठाया. हमारी कंपनी का नाम है गराज. डॉक्टर बिंद्रा का बहुत बड़ा रोल रहा है इस डील को फॉर्म करने में भी, और साथ में हमें एक कंटिन्यूस गाइडेंस देने में. सर, बिंद्रा जी का बहुत मोटिवेशन रहा, बहुत सपोर्ट रहा, और सही बात उन्हीं के कारण ये डील हो पाई. वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो स्टार्टअप ही क्या जिसमें ग्रोथ की मिसाल ना हो. जिंदगी में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है. इसलिए मैं कहता हूं कि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती. आ रहा है हॉर्सेस टेबल सीजन 4, जो जीता वही सिकंदर. कमिंग सून. The time to be good is gone. It's time to be great. Horses Table Season 4. Season 4. Season 4. Coming soon. Coming soon. मैं अकेला हूँ और अकेला ही काफी. Watch out for me. Watch out for the dark horse. कहते हैं single dream is more powerful than 1,000 realities. यानी आपका एक ख्वाब, एक सपना 1000 रियलिटी से ज्यादा ताकतवर है. ऐसे ही ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मैं लेकर आया हूं इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो. So welcome to Horses Table, स्टार्टअप के सक्सेस की पहली सीढ़ी.